अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सीरीज में हमारी डिस्कशन चल रही थी टीसीपी/आईपी मॉडल के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि टीसीपी/आईपी मॉडल में और ओएसआई लेयर मॉडल में क्या डिफरेंस है, और टीसीपी/आईपी मॉडल की डिटेल जो है हमने अलग अलग लेयर्स की और प्रोटोकॉल्स वगैरह की वो भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो एक समराइज जो है इसी दोनों के डिफरेंस के ऊपर, एक समरी के ऊपर है कि कैसे हम एक समराइज तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं ओएसआई लेयर का टीसीपी आईपी मॉडल के साथ। तो लास्ट टाइम डिस्कशन में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि ओएसआई लेयर 7 लेयर्स होती हैं, टीसीपी आईपी जो है वो 4 लेयर्स होती हैं। वैसे जो ओरिजिनल टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें 4 लेयर्स है, लेकिन अपडेटेड उसका एक वर्जन जो है उसमें 5 लेयर्स के तौर पे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फोर्थ लेयर है उसको लिंक लेयर भी कहा जाता है और सबनेट लेयर भी कहा जाता है। डिफरेंट बुक्स में इसके अलग अलग जो है नेम आप लोगों को मिलेंगे। जो एप्लीकेशन लेयर है टीसीपी आईपी वो बेसिकली 3 लेयर्स को मिला के, जो कि ओएसआई लेयर में 3 लेयर्स हैं, उन तीनों लेयर्स को मिला के एक सिंगल एप्लीकेशन के नेम से रिप्रेजेंट की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं समराइज डिस्कशन पे। समराइज डिस्कशन सिंपली ये है, कंप्लीट जो हमने ओएसआई लेयर को डिटेल में हमने अलग से डिस्कस किया, उसके कंप्लीट जो है लेक्चर सीरीज में 5-6 लेक्चर जो है ओएसआई लेयर के ऊपर मैंने अपलोड किया। देन उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल जो है उसके ऊपर डिस्कशन की लास्ट लेक्चर में। आज की जो डिस्कशन है वो है इन दोनों के समराइज कंपैरिजन के ऊपर। ओएसआई लेयर मॉडल जो है बेसिकली ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI provides layer functioning and also defines functions of all the layers. अब TCP/IP मॉडल जो है इसको नॉर्मली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल कहा जाता है, या फिर डिटेल अगर पूरा नेम लेना चाहें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल ओवर आईपी जो है मॉडल कहा जाता है। होता यह है कि TCP/IP मॉडल के अंदर आईपी एड्रेसेस के थ्रू और नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेसेस के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सेटिंग्स हैं, राउटर्स के थ्रू जो है आईपी एड्रेसेस जनरेट किए जाते हैं, और उस आईपी एड्रेसेस के थ्रू नेटवर्क जो जो हैंडल किया जाता है उसको टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। जबकि ओएसआई लेयर मॉडल जो है वो एक जनरलाइज मॉडल है, उसमें स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस का टाइटल नहीं डाला जाता है कि जी आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही ये सिर्फ मॉडल वर्क करता है या प्रोटोकॉल्स के थ्रू वर्क करता है। इस तरह की डिस्कशन ओएसआई लेयर मॉडल के अंदर नहीं है। ओएसआई लेयर मॉडल क्या करता है कि कंप्लीट फंक्शनिंग कि कैसे एक नेटवर्क काम करता है, और हर लेयर का अलग अलग जो परफॉर्मेंस है, फंक्शन है, उसको डिफाइन करता है। TCP/IP model is more based on protocols and protocols are not flexible with other layers. जो TCP/IP मॉडल है उसमें हमने लेयर को फॉलो एज इट इज़ नहीं करना होता, या लेयर्स के डिस्कशन के अकॉर्डिंग इसको समझने की का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि TCP/IP मॉडल जो है बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग चलता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। सेट ऑफ rules that governs communication, data communication। तो सेंडर से रिसीवर साइड तक जितनी भी हमने कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उस चीज़ के लिए जो जो रूल्स बनाए गए हैं, जिस जिस सिचुएशन में सपोज कि हमारे पास एक मैसेज टाइप करने से लेकर उसको सेंड करना, और सेंड करने के बाद जो सेंडिंग के दौरान क्या उसके साथ होना है, और फिर रिसीवर साइड पे उसके साथ कैसे रीअसेंबली होनी है, ये सारे जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट रूल्स के तहत होनी है। वो डिफरेंट रूल्स के ऊपर डिस्कशन करता है टीसीपी/आईपी मॉडल। जबकि ओएसआई लेयर मॉडल जो है वो
प्रोटोकॉल्स को इतना हाईलाइट नहीं, बल्कि लेयर्स के अकॉर्डिंग उसी कॉन्सेप्ट को, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को, ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। इन OSI layer model, the transport layer guarantees the delivery of packets segments, जबकि in TCP/IP model, transport layer does not guarantees delivery of packets. OSI layer model follow the horizontal approach, whereas the TCP/IP model follows the vertical approach. इसकी डिटेल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी की है। देन उसके बाद फर्दर ये है कि जो OSI लेयर मॉडल है हैज़ अ सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर, उसके अंदर डाटा फॉर्मेट, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक अलग से लेयर है। उस लेयर के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे डाटा की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया जाता है, जबकि TCP/IP मॉडल जो है उसमें कोई प्रेजेंटेशन लेयर अवेलेबल नहीं है। सिंपली प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग इसने चलना होता है, और दो चार प्रोटोकॉल्स जो हैं उन प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफाइन हुआ पड़ा है कि कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है, डाटा की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे करनी है, उन प्रोटोकॉल्स के ज़िम्मे लगा होता है। और ओवरऑल इस सारी एक्टिविटी को वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही डिस्कस कर रहा होता है। तो TCP/IP model does not have a separate presentation layer. OSI is a general model. इसको कंप्लीट कोई भी कम्युनिकेशन मेथड हो, आपके ईथरनेट कम्युनिकेशन है, आपकी वाईफाई कम्युनिकेशन है, या किसी किस्म की भी टेली कम्युनिकेशन है, या जितनी भी कम्युनिकेशन के तरीक़ाकार हैं, उन सारी कम्युनिकेशन में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है एक सेंडर से लेकर रिसीवर तक की, तो वो जो सारी कम्युनिकेशन को समराइज तरीके से अगर आप समझना चाहें तो OSI लेयर मॉडल जो है एक जनरलाइज मॉडल है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर उस कम्युनिकेशन में एक एक अलग अलग, जैसे कह लें बाल की खाल उतारनी हो, एक एक अलग अलग पॉइंट को समझना हो कि किस पॉइंट पे कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, उसको बेहतर बनाना है या सेट करना है या हैंडल करना है, मेंटेन करना है, उसके लिए आपको सिंपली जनरलाइज लेयर्स को नहीं देखना, बल्कि उसके अंदर एक एक अलग अलग प्रोटोकॉल को डिटेल में देखना पड़ता है। जो TCP/IP मॉडल है वो जनरलाइज नहीं है, वो बल्कि प्रोटोकॉल बेस्ड है। इसलिए आप TCP/IP मॉडल के अलग अलग प्रोटोकॉल्स के डिटेल में देखें तो आप नेटवर्क को, डाटा कम्युनिकेशन को डिटेल में हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे डिस्कशन जब प्रैक्टिकली दो चार हम नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे या उसके उससे रिलेटेड राउटर स्विचेस वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, उस दौरान ये सारी की सारी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है ये आपको मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। TCP/IP model can't be used in any other application. Network layer provide both connection-oriented and connection-less services. The network layer of TCP/IP model provides connection-less service only. तो ये दोनों के नेटवर्क लेयर का थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये भी क्लियर हमें हो गया मजीद। OSI layer model has a problem of fitting the protocols in the model. OSI लेयर मॉडल जो है वो अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स को एग्जैक्ट फिट करना और हैंडल करना, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग डिस्कशन को चलाना OSI लेयर के अंदर एक कह लेंगे प्रॉब्लम है, वो आसान नहीं है। जबकि TCP/IP मॉडल डज नॉट फिट एनी प्रोटोकॉल टू एनी लेयर। वो जनरलाइज प्रोटोकॉल्स बस डिफाइन है, उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो है डिस्कशन की जाती है, उसको स्पेसिफिक किसी लेयर के साथ फिट करने की ज़रूरत नहीं होती TCP/IP मॉडल के अंदर। In OSI layer model, protocols are hidden and are easily replaced as the technology changes. तो कोई भी आप यानी कि 2G टेक्नोलॉजी से 3G टेक्नोलॉजी पे चले जाएं, आप ईथरनेट केबल से फाइबर केबल पे चले जाएं, कोएक्सियल केबल पे चले जाएं, किसी किस्म की भी कोई कम्युनिकेशन आप करनी हो, वायर्ड कम्युनिकेशन हो चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन हो,
वो सारी कम्युनिकेशन के जो रूल्स हैं वो OSI मॉडल के अकॉर्डिंग जनरलाइज आप डिस्कस कर सकते हैं और प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि TCP/IP मॉडल में प्रोटोकॉल को रिप्लेस करना इज नॉट easy. In TCP/IP, replacing protocol is not easy. OSI model defines services, interfaces, and protocols very clearly and make clear distinction between them. ये हर लेयर का अलग अलग फंक्शनैलिटी, सर्विसेज, इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स के हवाले से क्लियर डिफरेंस वगैरह बताती है। OSI लेयर अलग अलग जो है मैकेनिज्म को अलग अलग लेयर पे डिस्कस करती है, जबकि TCP/IP मॉडल it is not clearly separated its services, interfaces and protocols. इस TCP/IP अलग अलग क्यों नहीं शो करती, क्योंकि ये मिक्स कह लें कि वर्किंग करती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे उसने काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स मिक्स किए हुए हैं और सेशन एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन एक्टिविटी, एप्लीकेशन एक्टिविटी, वो सारी सारी एक ही लेयर के ऊपर मिक्स की हुई है। TCP/IP हैज़ ओरिजिनली 4 layers, 4 लेयर मॉडल है, जबकि OSI लेयर जो है मॉडल वो 7 लेयर्स मॉडल है, जिसमें फिजिकल फ्रॉम द फर्स्ट लेयर एंड सो ऑन जो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर 7वीं लेयर होती है। जबकि हमारे पास TCP/IP मॉडल में लिंक लेयर 4th लेयर का कहलाती है और उसको सबनेट लेयर भी कहते हैं, एंड एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारे पास फर्स्ट साइड से काउंट होती है। वैसे TCP/IP मॉडल में नंबरिंग को ज़्यादा जहन में नहीं रखा जाता, नंबरिंग को कंसीडर नहीं किया जाता। सो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो प्रॉपर सिग्नल्स के ऊपर होगी, कैसे हम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन कैसे होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे होती है और डिजिटल कम्युनिकेशन प्रॉपर कैसे अकर होती है, उसको हम अब मज़ीद ये जनरलाइज डिस्कशन के बाद मज़ीद प्रैक्टिकली इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।